नवाज शरीफ तुम भगोड़े भी यहाँ पे आओगे तो इंशाअल्लाह इनकिलाब की सदा बुलंद होगी। तुम्हारे साथ फाइनल मैच इंशाअल्लाह ये कौम लड़ेगी। राना सनाउल्लाह जो कि बहुत बड़ा गुंडा है इस मुल्क का, वो वजीर दाखिला बन गया है। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है जरदारी के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए। आप सिंध कराची बड़े शहर में आप पानी की सहूलत नहीं दे सके। पाकिस्तानी नौजवानों तैयार रहो, इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर संवरेगा। भाई मौलाना साहब, आपने कौन से दीन की खिदमत की है, कौन से इस्लाम की खिदमत की है? कल तक आप कहते थे कि औरत की हुक्मरानी जो है वो नाजायज है, और आज मरियम सफ्तर को आप साथ बिठा के तस्वीरें बना रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की सरहदों की महफज है, वो इस कौम की जान है। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। सानिया मॉडल टाउन के नामजद जो मुजरम हैं वो शहबाज शरीफ 302 की एफआईआर में मुजरम है, वो वजीर आज़म में पाकिस्तान है। इन्होंने इस मुल्क को तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिया है, और मैं समझता हूं कि यह भी आलमी साजिश के तहत इस मुल्क की बुनियादों को लाना चाहते हैं। कौम इनके चक्रों में कभी भी नहीं आएगी। आज मजदूर भूखा मर रहा है, इंशाअल्लाह इनका वक्त अब करीब है। न ये पीडीएम रहेगी, न ये मौलाना फजल रहमान रहेगा, न ये बिलावल रहेगा। इस मुल्क के अंदर एक अवामी इनकलाब आएगा और इन सबको इंशाअल्लाह बहा के ले जाएगा। इनकी तारीख में ये चीज शामिल है कि इन्होंने कभी भी इस मुल्क से वफा नहीं की। मैं समझता हूं कि इनके ऊपर एतमाद करना ये अपने मुल्क की जड़ों को खोखला करने के बराबर है। इनका कला कमा होगा। आलमी साजिश में कोई भी सियासी जमात हो, वो किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, हमें सबसे पहले पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज मैं समझता हूं कि जिस तरह का इंसानी हकूक की पामाली ये कर रहे हैं और खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौन सा मुल्क है कि जिसके अंदर शरीफ लोगों की वीडियो बना रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं? क्या इस मुल्क में सिर्फ एक काम रह गया है कि आप लोगों की सेक्रेसी को लीक करें और भाई इस मुल्क को आगे लेके जाने की सोचें? यहां पे मईशत तबाह हो गई, सियासत तबाह हो गई, इंसाफ तबाह हो गया, पुलिस तबाह हो गई, खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। आपको एक टके का फंड कोई नहीं दे रहा और कौम को बेवकूफ बना रहे हो। ये शहबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर जो है, इसने मानसेरे में ये बात कही थी कि मैं कपड़े बेच के आटा दूंगा। आज अपने कपड़े तो न बेचे, पूरी कौम के कपड़े बेच दिए हैं। इस वक्त गरीब वो रोटी के एक लुकमे के लिए तरस रहा है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इन गुंडों ने जिस तरह अदलिया पे 97 में हमला किया था, आज 2023 में भी हमला किया है। कौम इसको रिजेक्ट करती है, ऐसे हमले को। आईने पाकिस्तान के तहत इस मुल्क में इनको इलेक्शन कराने चाहिए थे बेगैरतों को। किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं थी। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना हर सूरत में जरूरी था। मगर आज अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान और इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून राफज कर दिया गया है एसपीडीएम की हुकूमत ने और नवाज शरीफ टोले ने। इसको कौम मुस्तरद करती है। हम हर सतह पे इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से अवामी उमंगों के मुताबिक इनके खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। और वह वक्त करीब है कि इनको तहस नहस करके कानूनी तरीके से रखेंगे और इस मुल्क के अंदर एक अवामी हुकूमत कायम होगी और वो इस मुल्क का मुकद्दर जो है वो संभलेगी। हम इस माफिया के खिलाफ, इन बातिल कुव्वतों के खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद के जरिए इस मुल्क में इंशाअल्लाह अवामी इनकिलाब की शमा रोशन करेंगे।